बहरहाल केस में राहुल गांधी की पेशी हुई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ईडी दफ्तर में पेशी जारी है। पूछताछ का दौर चल रहा है। पहले राउंड में करीब 3.25 घंटे पूछताछ हुई थी। पहले राउंड में राहुल के जवाबों से ईडी संतुष्ट नहीं दिखा और लंच ब्रेक के बाद राहुल गांधी से दूसरे राउंड की पूछताछ भी शुरू हुई। पूछताछ को लेकर जानकार सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। यंग इंडिया के अकाउंट में आए पैसों को लेकर पूछताछ की गई। 2011-13 के बीच ट्रांजैक्शन को लेकर यह पूछताछ की गई थी। ट्रांजैक्शन को लेकर ही पूछताछ थी। ईडी को कुछ शेल कंपनियों के जरिए पैसा आने का शक है और इसी को लेकर ही ये पूछताछ जारी है, जहां आज ईडी दफ्तर राहुल गांधी को बुलाया गया। राहुल को ईडी का नोटिस मिलने पर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन भी आज जारी रहा। दिन भर वो तस्वीरें हमने देखी। देश भर में कांग्रेस नेताओं का केंद्र के खिलाफ ये प्रदर्शन रहा। दिल्ली में सीएम गहलोत समेत कई नेता हिरासत में लिए गए और इसके बाद 4 घंटे तक हिरासत में रहने के बाद उन्हें छोड़ा गया। दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लेने के बाद करीब 4 घंटे बाद उन्हें छोड़ा। इसके बाद वो जोधपुर हाउस गए। जोधपुर हाउस से फिर वापस सभी ईडी ऑफिस पहुंचे, जहां कुछ देर पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ईडी दफ्तर के बाहर, और इस वक्त ईडी दफ्तर में ही मौजूदगी है सीएम अशोक गहलोत और अन्य कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की। तो आज दिन भर प्रदर्शन का दौर जारी रहा और जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी जब बातचीत की गई, उनका कहना यही है कि हमें भरोसा है, मुश्किल जरूर है हालात, लेकिन कांग्रेस लगातार लड़ती रहेगी। फिलहाल ये तस्वीरें, जहां पहले राउंड में 3.25 घंटे के करीब पूछताछ हुई, तो लंच ब्रेक के बाद दूसरे राउंड की पूछताछ भी जारी है। दो 2000 करोड़ की संपत्ति 50 लाख में हड़पने का आरोप, और ये इस मामले को लेकर पहले भी ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। लेकिन अब जब सवाल ये हुआ कि क्या ईडी अगर ऐसे पूछताछ के लिए बुलाएगी तो क्या कांग्रेस लगातार ऐसे ही प्रदर्शन करती रहेगी। कहना भी सीएम अशोक गहलोत का यही था कि डराने की, दबाने की कोशिश कांग्रेस को कर रही है केंद्र सरकार। मिसयूज यहां पर एजेंसियों का किया जा रहा है और इसके खिलाफ मुखर कांग्रेस पहले भी रही है और आवाज बुलंद करती रहेगी। बता दें आपको, 3 अफसरों की टीम है जो लगातार सवाल जवाब राहुल गांधी से कर रही है। पहले दौर के जब पूछताछ की गई तो ईडी के जो अधिकारी थे वो संतुष्ट नजर नहीं आए। लंच ब्रेक के बाद वापस एक बार फिर से पूछताछ का दौर शुरू हुआ है। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी हमला केंद्र सरकार पर बोला। ईडी की कार्रवाई पर गहलोत ने कई सवाल भी खड़े किए। कहना यही कि दबाव में ईडी काम कर रही है। जिस तरह से पूछताछ की जा रही है वो सब दबाव के चलते ही ईडी की तरफ से ये पूछताछ की जा रही है। ये बड़ा सवाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उठाया। फिलहाल इंतजार ईडी में जिस तरह से सवाल जवाब का दौर जारी है, पूछताछ का दौर जारी है, उसे खत्म होने का इंतजार जरूर किया जा रहा है कि आखिर कब तक ये पूछताछ खत्म होती है। लेकिन फिलहाल बेहद ये है मामला, जहां इस मामले को लेकर अब 23 जून को सोनिया गांधी के से भी पूछताछ की जाएगी। फिलहाल सोनिया गांधी की तबीयत नासाज है, अस्पताल में उभरती है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन इस मामले को लेकर पूछताछ सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों से होनी थी। फिलहाल आज राहुल गांधी से पूछताछ हुई, दूसरे दौर की पूछताछ भी जारी है। बार बार एक ही बात कि कांग्रेस का कार्यकर्ता, नेता सभी मुखर हैं और आवाज बुलंद करते रहेंगे, फिर चाहे सड़कों पर ही बार बार क्यों ना आना पड़े। ईडी ने जिस तरह से समन भेजा, पूछताछ के बुलाए, इसके बाद ये बवाल, और यही वजह थी कि दिल्ली पुलिस ने नेताओं को हिरासत में लिया। फिलहाल ईडी दफ्तर में ही मौजूद हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के सीएम मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद हैं और इंतजार पूछताछ के खत्म होने का। सवाल ये कि क्या आज जो पूछताछ चल रही है दूसरे दौर की राहुल गांधी से, क्या जवाब से संतुष्ट होती है ईडी, या फिर दोबारा
ईडी के दफ्तर पहुंचना होगा राहुल गांधी को। और आज ये पूछताछ कितनी लंबी चलती है, ये भी बेहद अहम सवाल। नेशनल हेराल्ड केस में कई सवाल भी उठे थे, जिसके बाद ही पुराना मामला, पूछताछ इस पर जारी और एक बार फिर से पुराना ये मामला ताजा हो चुका है। और चलिए सीधे दिल्ली से सहयोगी अश्विनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अश्विनी, बेहद अहम है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की बेहद अहम बातों का यहां पर जिक्र किया गया। अभी क्या अपडेट है? सबसे पहले तो अपडेट चाहेंगे, क्या ईडी दफ्तर में ही सभी दिग्गज मौजूद हैं और कितना वक्त यहां पर राहुल गांधी से पूछताछ में लगेगा? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और खड़गे तीनों ही लोग यहां तुगलक रोड थाने पर पहुंचे हैं, जहां कांग्रेस के नेता जो हैं वो थाने में बिठाए गए थे, डिटेन किए गए थे, उनसे मिलने यहां पर पहुंचे हैं। थाने के अंदर जाने में भी 3 लोगों को ही अनुमति दी गई है, सिक्योरिटी या किसी दूसरे नेता को भी अंदर नहीं जाने दिया गया है। तीनों लोग यहाँ मौजूद हैं। इससे ठीक पहले ईडी ऑफिस के बाहर जहाँ तक बैरिकेड्स लगाए गए थे पुलिस की ओर से, वहाँ पर तीनों ही लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, प्रेस से रूबरू हुई हैं और बड़े सवाल लोकतंत्र को लेकर अशोक गहलोत ने उठाए हैं। खड़गे ने कहा है कि अशोक गहलोत जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, 2 बार मैं ईडी में अपने एविडेंस प्रस्तुत कर चुका हूँ, उसके अलावा मुझे नहीं बोला है। लेकिन भूपेश बघेल ने भी अपनी बात में रखी है। देश भर में जो आज आंदोलन किया गया कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ओर से, कांग्रेस के नेताओं की ओर से, वो सब बात कही गई है। साथ में ये कहा गया है कि कांग्रेस के नेताओं को जिस तरह से थानों में ले जाया गया, डिटेन किया गया, पैदल मार्च नहीं निकालने दिया गया और सत्याग्रह के साथ भी सरकार नहीं है, इस तरह की बात जो है वो की गई। कि कहा गया कि सत्ता में जो लोग बैठे हैं उन्हें घमंड है और घमंड किसी का नहीं हमेशा के लिए रह गया है। इसलिए देश की जनता से उन्होंने अपील की। खास तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि वो युवा पीढ़ी से अपील करना चाहते हैं कि देश किस दिशा में जा रहा है कोई नहीं जानता, हालात खराब हैं। बार बार जब 13 प्रतिपक्ष के पार्टियों ने प्रधानमंत्री से मांग की कि वो एक शांति की अपील करें, देश में जो हालात दंगे और दूसरे मामलों को लेकर हो रहे हैं वो एक अपील करें, लेकिन प्रधानमंत्री वो अपील भी नहीं कर रहे हैं। उनका खास तौर पर यह कहना है कि लोकतंत्र नहीं रह गया है, खतरे में है और सत्ता में बैठे पार्टी के लोग, भाजपा के लोग या केंद्र सरकार के जो लोग हैं वो घमंड में हैं, वो जो चाहे वैसा करना चाहते हैं। इन सब बातों को लेकर सवाल उठाया गया। कई सारी बातें जो नेशनल हेराल्ड को लेकर कही गई, उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड का पूरा आज़ादी में पूरा सहयोग इसमें रहा है। अब अशोक गहलोत और बाकी नेता जो हैं, भूपेश बघेल दूसरे हैं, वो थाने से बाहर आ रहे हैं। थाने में मिलने के लिए वो लोग पहुंचे थे और अब थाने से वापस आ रहे हैं। 3 लोगों को ही थाने में जाने की अनुमति दी गई थी। अब आप विजुअल्स में देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, वो आपको थाने से बाहर आते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल अश्विनी, ये बाहर आ रहे हैं, मुलाकात करने के लिए 3 लोगों को ही परमिशन दी गई थी। अब आगे क्या मौजूदगी इनकी रहेगी, कब तक पूछताछ होगी, क्या इसे लेकर कोई अपडेट? और शायद मीडिया से भी मुखातिब हो अभी सीएम। देखिए, अभी तक जो पूछताछ है राहुल सर, आप सर मिले हैं नेताओं से, कांग्रेस नेताओं से मिले हैं, हालांकि बात करने की कोशिश मीडिया पर कर रहा है, शायद बात नहीं भी करें। अभी हो भी सकता है कि क्योंकि सीएम मुखर होकर अपनी बात मीडिया के सामने भी रखते हैं। अब क्योंकि जब परमिशन मिली अंदर जाने की सिर्फ 3 नेताओं को मुलाकात करके, अब वो बाहर आए हैं, तो शायद मीडिया से भी के सामने भी वो अपनी बात यहाँ पर रखेंगे। लेकिन बेहद अहम जिस तरह से आज पूरे दिन कांग्रेस का ये प्रदर्शन और सक्रियता दिग्गज नेताओं की रही, इंतजार राहुल गांधी से पूछताछ खत्म होने को लेकर भी किया जा रहा है। क्योंकि जब सवाल किए गए, सीएम अशोक गहलोत ने खुद सवाल ईडी पर भी उठाए, इवन यहां तक कहा कि मैंने वक्त मांगा है ईडी से मुलाकात करने का, लेकिन
पहले वो हामी भरते हैं, पहले मुलाकात के लिए वक्त देते हैं और इसके बाद सीधे इनकार करते हैं और फिर ये कहते हैं कि हम खुद ही जयपुर आके आपसे मुलाकात कर लेंगे। इस पर भी सवाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उठाया। ईडी दफ्तर पहुंचे थे लेकिन उससे पहले बाहर मीडिया से मुखातिब हुए। 3 नेताओं को परमिशन मिली थी अंदर जाने की, भूपेश बघेल, अशोक गहलोत और मल्लिकार्जुन खड़गे। मुलाकात करने के बाद अब यहां से सीएम रवाना हो रहे हैं। अशोक गहलोत जोधपुर हाउस यहां से रवाना हो रहे हैं, जोधपुर हाउस जाएंगे, साथ में भूपेश बघेल हैं और तुगलक रोड थाना से सीधे जोधपुर हाउस जाने का है। अरे यार चलो ना। अश्विनी, बिल्कुल हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं और जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं, यहां से जोधपुर हाउस से रवाना हो रहे हैं सीएम अशोक गहलोत भूपेश बघेल के साथ। सर, क्या ये तुगलकी है कि यहाँ नेताओं को रखा गया? देखिए, भूपेश बघेल और अशोक गहलोत जोधपुर हाउस के लिए रवाना हो रहे हैं। तुगलक रोड थाना से जोधपुर हाउस के लिए यहाँ से रवाना हो रहे हैं। लगातार मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र के खतरे की बातें यहाँ पर उठाई हैं। तो मीडिया ने बहुत कोशिश की यहाँ पर बातचीत करने की कि मुलाकात के बाद, क्योंकि थाने के अंदर गए थे, तुगलक थाने के बाहर जब आए तो इसके बाद उम्मीद थी कि शायद कुछ बात यहाँ पर रखेंगे, लेकिन यहाँ से दोनों ही सीएम रवाना हो रहे हैं, जोधपुर हाउस रवाना हो रहे हैं तुगलक थाने से। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। अश्विनी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अश्विनी, मीडिया से बातचीत नहीं की, कोई जानकारी फिलहाल सीएम ने नहीं दी, भूपेश बघेल भी उनके साथ रवाना हुए, तो यहां से जोधपुर हाउस रवाना हुए, लेकिन राहुल गांधी से पूछताछ को लेकर भी कोई और अपडेट मिल पाया क्या? देखिए, दोनों ही मुख्यमंत्री तुगलक रोड थाना से जोधपुर हाउस के लिए यहाँ से रवाना हो गए हैं। बाकी जो नेता हैं वो भी यहाँ से रवाना हो रहे हैं। जिस तरह थाने में मुलाकात के बाद जब वापस आए हैं तो मीडिया से कोई बात दोनों ही मुख्यमंत्रियों ने नहीं की है और जो पूछताछ की बात है उस पर पहले ही अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और खड़गे ने अपनी बात रख चुके हैं कि जिस तरह से पूछताछ की जा रही है, जो तरीका अपनाया जा रहा है वो गलत है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि मोतीलाल वोरा को बुलाया गया, परेशान किया गया, खड़गे को बुलाया गया, परेशान किया गया और अब राहुल गांधी और सोनिया गांधी को परेशान करने के उद्देश्य से बुलाया जा रहा है। अशोक गहलोत का कहना था कि ये भी हो सकता था कि अगर कोई बयान दर्ज करना था तो वो घर जाकर भी कोई अधिकारी बयान दर्ज कर सकता था, लेकिन साफ तौर पर उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल इंटेंशन है, इंटेंशन के कारण ये सब किया जा रहा है और इस पर जो पूरी कार्रवाई है ईडी की उस पर सवाल उठाए गए। खास तौर पर अशोक गहलोत और बाकी नेता कांग्रेस के इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि जो विश्वसनीयता है एजेंसियों की, उस विश्वसनीयता पर देश भर में सवाल खड़ा हो रहा है और इस बात को लेकर मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि उन्होंने समय मांगा, एक बार कि उन्हें समय मिला भी कि हाँ वो मिलेंगे, लेकिन बाद में कह दिया गया कि वो जयपुर में आके खुद उनसे मिल लेंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उनके खुद के परिवार के लोगों पर ईडी के छापे मारे गए और भी जगह ईडी के छापे मारे जाते हैं। अधिकारियों को लेकर अशोक गहलोत ने कहा कि बहुत सारे अधिकारी ये बताते हैं कि उन्हें अचानक कोई नोटिस आता है, कोई बात नोटिस में लाई जाती है कि यहाँ रेड करनी है और उन्हें रेड करनी पड़ती है, जबकि नॉर्मल ये होता है कि रेड के लिए बहुत लंबी एक प्रक्रिया है, पूरी जांच की जाती है कि कौन आदमी है, किस पर रेड करनी है और क्या उन्हें वहाँ मिल सकता है, लेकिन आजकल ऐसा नहीं रह गया है। तो अशोक गहलोत पूरी तरह से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बातचीत में आज जो देश भर में जो माहौल है उसको लेकर बात करना चाहते थे, एजेंसियों की विश्वसनीयता पर बात करना चाहते थे, उन पर सवाल उठाया और ख़ास तौर पर युवा पीढ़ी से अपील की कि वो इस देश में जो हालात पैदा हो गए हैं इस पर देखें। उन्होंने ये भी कहा कि सत्ता में बैठे लोग घमंड में है, घमंड लंबा नहीं चलता है। इन सारी बातों का जो झील है ये कह सकते हैं अशोक गहलोत की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, ये पूरी बातें अशोक गहलोत ने यहाँ पर की। जी बिल्कुल, जिस तरह से जानकारी मिल रही है अश्विनी, जोधपुर हाउस पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, लेकिन सवाल वही है, ईडी दफ्तर में उन्हें बुलाया जाता और जब ये सवाल भी किया गया था सीएम से, उनका कहना था कि कांग्रेस दबने वाली नहीं है, झुकने वाली नहीं है, मुखर होकर आवाज बुलंद करती रहेगी। लेकिन ईडी का नोटिस आना, राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाना, दूसरी तरफ पूरे दिन आज देश भर में कांग्रेस का ये प्रदर्शन रहा।
रणनीति आगे क्या रहेगी, किस तरह की स्ट्रैटेजी है? कुछ और उन्होंने किसी दिग्गज नेता ने बात कही हो, बात रखी हो? क्योंकि इंतजार तो अभी यही है कि राहुल गांधी से जो पूछताछ चल रही है वो आखिर कब तक चलेगी, कब खत्म होगी और उसके बाद कांग्रेस का स्टैंड क्या रहेगा? देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि जिस तरह पूरा ईडी के मामले में समन जारी हुआ, राहुल गांधी पहुंचे, आज देश भर में प्रदर्शन हुए, लगता है कि अशोक गहलोत उस पूरी चीज़ों को लीड कर रहे हैं। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब भी अशोक गहलोत लीड करते दिखे। दिग्विजय सिंह अशोक गहलोत के साथ जोधपुर हाउस पहुँचे, फिर भूपेश बघेल जोधपुर हाउस आए और दोनों ही मुख्यमंत्री जोधपुर हाउस से रवाना होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, थाने में मिल रहे हैं और अब दोनों ही नेता जोधपुर हाउस पहुँचे। तो ये कह सकते हैं कि पूरा जो रणनीति कांग्रेस की ओर से बनाई जा रही है उसमें अशोक गहलोत की बड़ी भूमिका है, वो उसको तैयारी कर रहे हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने अंतिम बात कही थी उससे अपनी मंशा जाहिर की थी कि ये जो कांग्रेस कर रही है, जिस तरह भाजपा ने जो किया है या केंद्र सरकार जिस मंशा और जिन तौर तरीकों से काम कर रही है, उन्हीं तौर तरीकों से कांग्रेस जवाब देने की हिम्मत रखती है। तो ये कह सकते हैं कि कांग्रेस जो है वो आगे ज़्यादा मुखर होगी, ज़्यादा आंदोलन होंगे और विरोध प्रदर्शन भी होंगे। दिन में जब बात अशोक गहलोत से कर रहे तभी उन्होंने अपनी ये मंशा जाहिर की थी कि कांग्रेस जो है और कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वो यूं कह सकते हैं कि इस पूरे मामले में स्पार्क हो गया है और ज़्यादा प्रदर्शन और विरोध के लिए तैयार हो गया है। बिल्कुल अश्विनी, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि इंतजार राहुल गांधी से पूछताछ खत्म होने को लेकर भी आगे स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, लेकिन बेहद अहम है क्योंकि ईडी जैसी जो एजेंसियां हैं वो निशाने पर हमेशा रही हैं। सवाल उस पर कांग्रेस से उठाया जाता रहा है और अब जबकि राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है तो ये मामला और मुद्दा भी और बड़ा हो जाता है कांग्रेस के लिए।